सबसे पहले हम अंक या डिजिट को सीखेंगे। 0 से 9 को ही अंक कहते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ही अंक कहा जाता है, जिसकी कुल संख्या 10 है। 1 से लेकर 9 तक 9 हुआ और 0 को शामिल करने पर अंकों की कुल संख्या 10 हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरा गणित इन्हीं 10 अंकों पर टिका हुआ है। यह गणित की सबसे छोटी इकाई के साथ साथ महत्वपूर्ण इकाई भी है। इसलिए गणित डेसिमल सिस्टम या दशमलव प्रणाली अर्थात इन्हीं 10 अंकों पर टिका हुआ है। अंकों की कुल संख्या 10 है। जब हम 10 को देखते हैं तो 10 दो अंक 1 और 0 से मिलकर बना है, जो कि संख्या है किंतु अंक नहीं है, क्योंकि अंक होने के लिए सिंगल, अकेला या एकल होना आवश्यक है, अर्थात अंक अकेला हो सकता है, परंतु 10, 1 और 0 अकेला नहीं है, अर्थात यह 1 और 0 से मिलकर बना है। इसलिए यह संख्या तो है किंतु अंक नहीं है। अब हम संख्या या नंबर्स को सीखेंगे। नंबर्स एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बना होता है, अर्थात संख्या एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनता है। संख्या को सूचित करने के लिए हम वर्तमान में या प्राचीन रूप से भी NO के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि लैटिन भाषा न्यूमेरो का लघु रूप है। न्यूमेरो का N और अंतिम O को ही प्राचीन काल से वर्तमान तक संख्या को लघु रूप या शॉर्ट में लिखने के लिए NO के रूप में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल 5 एक संख्या भी है और एक अंक भी है। क्यों? क्योंकि हम जब प्राकृत संख्या की बात करते हैं या पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक जाती है। तब हम 5 को संख्या के रूप में भी देख सकते हैं और अंक के रूप में भी देखते हैं। परंतु जब हम 15 की बात करते हैं तो 15 संख्या तो है किंतु अंक नहीं है, क्योंकि अंक होने के लिए आवश्यक शर्त है कि यह अकेला या सिंगल होना चाहिए, जबकि 15 1 और 5 अर्थात 2 अंकों से मिलकर बना है। इसलिए 15 अपने आप में एक संख्या है किंतु अंक नहीं है। संख्याओं का वर्गीकरण अर्थात हम अब अलग अलग प्रकार के संख्याओं को जानेंगे और सीखेंगे। पहला, प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक बढ़ती जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जब हम गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाए, क्योंकि गिनती का अंत नहीं है, तब हम इसे प्राकृत संख्या कहेंगे। इसे n से सूचित करते हैं और दिखाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बारी बारी से हम बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, क्योंकि गिनती का अंत नहीं है। 2, पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स भी कहते हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक बढ़ती जाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है, अर्थात यह 0 से शुरू होकर अनंत तक बढ़ती जाती है। इसे W से दिखाते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बारी बारी से अनंत तक बढ़ती जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह प्राकृत संख्या है और इसमें केवल 0 शामिल हुआ है। इसलिए अन्य परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लिया जाता है तो यह पूर्ण संख्या बनाती है या पूर्ण संख्या कहलाती है। 3, पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याओं, शून्य और धनात्मक संख्याओं से मिलकर बनती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। अर्थात हमारे पास 3 प्रकार के संख्या हो सकते हैं, जैसे 2 जो कि आगे प्लस है अर्थात धनात्मक है। ये -2 भी लिखा जाता है, हम लोग देखे हैं, अर्थात इसके आगे माइनस है। और 0 जो ना तो माइनस है और ना ही प्लस है,
अर्थात हमारे पास तीन तरह के संख्याएं हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। इन तीनों को जब शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक पाते हैं या इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। और यह अनंत से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक बढ़ती है। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये शून्य है। इस प्रकार पूर्णांक संख्या प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो तीनों से मिलकर बनती है। सम संख्या, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः या पूरी तरह विभाजित होती है या हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं या वे सम संख्याएं कहलाती है। अर्थात जिसे दो से भाग लगाने पर वह पूरी तरह से कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 150, 1768 ऐसी अनंत संख्याएं हो सकती है जो सम संख्या है। अर्थात इसे दो से भाग लगाने पर यह पूरी तरह से भाग लग जाएगी या कट जाएगी। नोट, जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वे संख्याएं सम संख्या होगी ही, क्योंकि इसे दो से भाग लगाए जाने पर यह पूरी तरह से कट जाएगी। उदाहरण के लिए, इतनी बड़ी संख्या का अंतिम अक्षर 2 है या अंतिम डिजिट 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सम संख्या है, क्योंकि इसे दो से भाग लगाने पर यह पूरी तरह से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। इसी तरह एक और बड़ी संख्या है जिसका अंतिम अक्षर 6 है, अर्थात जब इसे दो से भाग लगाया जाएगा तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह भी एक सम संख्या है। इसलिए हमें संख्या का अंतिम अक्षर देखना है। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह सम संख्या होगी। विषम संख्या, ओड नंबर्स, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होते, अर्थात इसे दो से भाग लगाने पर यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होता और शेषफल 1 आता है। कहने का अर्थ 1 बच जाता है यदि दो से भाग लगाया जाए। इसे विषम संख्या कहते हैं या ये विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 101, 1991 आदि आदि अनंत संख्याएं हैं जो दो से भाग लगाने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होते और शेषफल 1 बचाते हैं। इन्हीं संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। नोट, जिन संख्याओं के अंत में 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, ये विषम संख्या होती है। अर्थात इन्हें दो से भाग लगाने पर यह पूरी तरह से नहीं कटेगी और शेषफल 1 देगी, इसलिए ये विषम संख्या होगी। जैसे इसका अंतिम 1 है, इसे भाग लगाने पर यह दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। हमें अंतिम देखना है, इनमें से हो तो वह विषम संख्या होगा। इसका भी अंतिम 1 है, इसलिए यह विषम संख्या है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं या वे भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्या जिसको एक भाग तो लगाएगी ही, इसके अलावा वह खुद से तो भाग लगेगा ही, लेकिन एक और खुद से के अलावा छोड़कर अन्य संख्या भी भाग लगा देते हैं, अर्थात उसे कम से कम 3 संख्या भाग लगाएगी। ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखें, 4 को भाग लगाने वाला 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4, और खुद से भी भाग लगता है, अर्थात 1 और खुद से यह 2 से भी विभाजित है। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे, जिसके कम से कम 3 अपवर्तक होते हैं या उसे कम से कम 3 संख्या भाग लगा देती है, जिसमें एक तो सभी को भाग लगाएगा और खुद से तो वो भाग लगेगा ही, इसके अलावा अन्य कोई भी हो सकता है। इसी तरह 6 को भाग लगाने वाला 1 है, 2 है, 2 का पहाड़ा में 3 बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है और 6 खुद के पहाड़ा में आता है। इस प्रकार 6 को भाग लगाने वाला 1, 2, 3, 6 4 संख्याएं हैं, इसलिए 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा
अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। इस तरह 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या है, क्योंकि यह खुद से और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो केवल एक और खुद से या स्वयं से ही विभाजित होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात यह एक से ही विभाजित होगी और खुद से ही। कह सकते हैं कि इसके केवल और केवल दो अपवर्तक होते हैं या दो ही भाग लगाने वाले होंगे, एक तो वो खुद ही होगा और एक होगा। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि यह स्वयं से और एक से ही विभाजित होती है या इसके केवल दो अपवर्तक है। जैसे दो को भाग लगाने वाला एक तो एक है, एक खुद है, इसके अलावा दो को भाग कोई नहीं लगाता, इसलिए दो अभाज्य संख्या है। और ध्यान रखना है कि दो सबसे छोटी सम संख्या वाला अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम संख्या वाला अभाज्य संख्या है। तीन के अपवर्तक अर्थात तीन को भाग लगाने वाला एक तो एक है और एक खुद है, इसलिए तीन भी अभाज्य संख्या है। 23 के अपवर्तक एक तो एक का पहाड़ा में 23 आएगा और एक खुद से भाग लगेगा। इस प्रकार वे सभी संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स वे दो संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात दो संख्याओं का समूह होगा और दोनों को केवल और केवल एक ही भाग लगा पाएगा। ऐसे संख्याओं के समूह को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 और 3 दो संख्या का समूह तो है और दोनों को भाग लगाने वाला अर्थात 2 को भी भाग लगा दे और 3 को भी भाग लगा दे ऐसी संख्या केवल एक है, इसलिए यह दोनों सह अभाज्य संख्या का उदाहरण है। जैसे देखें 2 का गुणनखंड यानी 2 को भाग लगाने वाला एक तो एक है, एक 2 है। 3 का गुणनखंड अर्थात 3 को भाग लगाने वाला एक तो एक है और एक 3 है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों में जो कॉमन है वह एक है, इसलिए 2, 3 सह अभाज्य संख्या है। उसी तरह 8 और 15 भी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 8 और 15 को एक के अलावा कोई और संख्या इन दोनों को विभाजित नहीं करेगी। 5 और 12 यह भी सह अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना है कि इसमें दोनों अभाज्य हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 अभाज्य संख्या नहीं है। हमें गौर करना है कि दो संख्याओं का समूह होगा और दोनों को केवल एक ही भाग लगाएगा। इसी तरह हम 5 और 12 को देखते हैं तो 5 का या 5 को भाग लगाने वाला 1 और 5 है, जबकि 12 को भाग लगाने वाला 1, 2, 3, 4, 6 और 12 सभी है। दोनों को समान रूप से या उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का केवल एक है जो दोनों को भाग लगा सकता है, इसलिए 5 और 12 भी सह अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच सिर्फ 2 का अंतर हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात इसमें दोनों अभाज्य संख्या होगा। 3 और 5 दोनों अभाज्य है, 5 और 7 दोनों अभाज्य है, 11 और 13 दोनों अभाज्य है, 17 और 19 दोनों अभाज्य है और दोनों के बीच में अंतर केवल और केवल 2 है। जैसे 3 से 5 के बीच की दूरी 2 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी तरह 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा। इस तरह से 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच के अंतर 2 है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो। अर्थात p और q प्लस माइनस और शून्य तीनों हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक हमने पढ़ा है कि प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और शून्य तीनों हो सकता है। और q 0 के बराबर ना हो अर्थात नीचे वाला 0 के बराबर ना हो परिमेय संख्या कहलाती है।
कह सकते हैं हम कि जिन भी संख्याओं को बटा में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। इसे क्यू से दिखाते हैं। क्यू को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या बटा में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू बिलोंग करेगा, यानी जेड यानी इंटीजर या पूर्णांक में ही पी क्यू आ सकता है, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के नीचे हम एक लिख सकते हैं, अर्थात पी और क्यू, यहाँ पी जीरो है और क्यू एक है। इसे उड़ाएंगे तो हमें 100 मिलेगा, एक इसके बदला और 2 जीरो, इसलिए पी बटा क्यू है। यहाँ भी पी बटा क्यू के रूप में है, जहाँ पी -3 है और 4 है, क्योंकि पी पूर्णांक हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और इसे जब हम तोड़ेंगे तो √9 3 का स्क्वायर है, 3/1 पी बटा क्यू के रूप में लिखा सकता है। इसे भी पी बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं और इसे भी बटा के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार जिन भी संख्याओं को भिन्न या बटा में लिख सकते हैं, किंतु ध्यान रखना है नीचे वाला जीरो ना हो, क्योंकि जीरो होने से अपरिभाषित हो जाती है या जीरो से भाग नहीं लगाया जा सकता। बटा में लिखे जाने वाले सभी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। नोट: शांत या अशांत आवर्ती दशमलव का प्रसार परिमेय संख्या होते हैं। देखिए, शांत संख्या या शांत दशमलव वो होते हैं जो दशमलव के बाद रुक जाते, यानी शांत होते हैं, जैसे 0 पॉइंट या 1.75 दशमलव के बाद बढ़ा नहीं, रुक गया, इसलिए यह शांत है। इसी तरह यह भी शांत है क्योंकि दशमलव के बाद रुक गया। लेकिन कुछ संख्याएं होती है जो दशमलव के बाद चलती ही रहती है, जैसे देखिए 1.2222 पर बार बार आ रहा है, इसलिए ऊपर हमने बार दे दिया, यह संख्या अशांत है। और आवर्ती मतलब बार बार यही आ रहा है, इसलिए इस तरह के दशमलव को अशांत आवर्ती कहते हैं। ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि अशांत आवर्ती को हम परिमेय संख्या या बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसे हमें बटा के रूप में लिखने के लिए करना है कि 1 लिख देना है और ये 2 का 2 लिख देना है, और जिन संख्याओं पे बटा बार है उन्हें हम उतना ही 9 ले लेंगे। इस तरह से 9 एका 9 और 11/9 ये पी बटा क्यू के रूप में आ गया, जो कि भाग देने पर 1.22 मिलेगा, अर्थात यह परिमेय संख्या है। और दशमलव का इसका प्रसार अशांत था या आवर्ती था। इसे तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले 2 लिख देना है, पॉइंट के बदला जीरो, पॉइंट के बदला प्लस लेना है, 5 का 5 डाल देना है, और जितना पर बार है, एक संख्या बार है, उतना ही 9 डाल देना है। 9 दूना 18, 5 23/9। यह भी शांत हो गया, मतलब शांत तो नहीं, बटा के रूप में हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या। फिर से इसे हम 2 लिख सकते हैं, पॉइंट के बदला प्लस लिख सकते हैं, और 23 है तो 23 लिख देंगे, और 2 संख्या पे बार है इसलिए 2 9 दे देंगे। 99 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो हमें 198 मिलेगा, प्लस 23 कर देंगे और 99 डाल देंगे। अब 8 3 11, हाथ में रह गया 1, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2/99, अर्थात इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया। इस तरह यह बटा में या भिन्न में लिखा गया, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होने के बाद भी परिमेय संख्या कहलाता है या होता है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू या बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू दोनों तो पूर्णांक ही होंगे और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अर्थात यह अशांत तो होता है लेकिन बार बार एक ही संख्या रिपीट नहीं होता। जैसे देखें, यहाँ 1.001001001, अर्थात हम इस पर बार नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जीरो की संख्या लगातार बढ़ रही है। अशांत तो है लेकिन बार बार वही संख्या न होकर बदल जा रही है या उसकी संख्या बढ़ जा रही है। इसी तरह 2.34, 344, 3444, इसी तरह यह बढ़ रही है, इस पर हम बार नहीं लगा सकते। इस तरह के दशमलव को अशांत अनावर्ती दशमलव कहा जाता है। ये अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जो संख्या रूट या मूल में होते हैं किंतु यह पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाते, यह भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, 5 + √2 अपरिमेय है, 3√3/2 अपरिमेय है, और यह अशांत अनावर्ती दशमलव है तो अपरिमेय होगा। इसके अलावा कुछ नियतांक है या स्थिरांक है या कांस्टेंट है जो अपरिमेय होते हैं, जैसे पाई का मान ऐसे तो निकाला नहीं जा सका है,
लेकिन लगभग यह 3.14 के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यह गैर दोहरी दशमलव है, अर्थात इस पर बार नहीं लगाया जा सकता है, या अशांत अनावर्ती संख्या है, इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। ई, जिसे नेपियर स्थिरांक या नेपियर कांस्टेंट कहते हैं, यह लगातार जब कोई संख्या लगातार बढ़ते बढ़ते कितनी स्पीड से बढ़ेगी या निरंतर वृद्धि में यूज होता है। यह भी गैर दोहरी अर्थात दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। यह भी अपरिमेय संख्या है जिसका मान 2.718 के आसपास या लगभग होता है। एक 5, जिसे गोल्डन रेशियो कहते हैं, जिसका मान लगभग 1.618 होता है, जो कि प्रकृति के पैटर्न यानी फूल की जो बनावट है किस तरह से बनी है। शिप की बनावट घोंघा को आपने देखा होगा, इस तरह से जो बढ़ती है, तो किस स्पीड से या किस रूप में वह काम करती है या कैसे बनी है, इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। यह नेचर के बनावट को दिखाती है। इससे भी अपरिमेय संख्या के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह रिपीट नहीं होती है या गैर दोहरी दशमलव होती है, जिसका मान 1.618 होता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का रूप। अगर एक परिमेय तथा अपरिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग देंगे, तब मिलने वाला सभी संख्या अपरिमेय ही होगा। जैसे 3 जो कि परिमेय है, √5 जो कि अपरिमेय है, दोनों को हमने जोड़ा और ये जो पूरा संख्या बना 3 + √5, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह घटाएंगे, जैसे 2 परिमेय है माइनस √3 अपरिमेय है, यानी घटाने पर भी जो पूरा संख्या बना है 2 - √3, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह गुना करने पर 3 परिमेय है, √5 अपरिमेय है, दोनों के बीच में गुना है, यह भी संख्या अपरिमेय संख्या का रूप है। भाग देने पर 2 जो कि परिमेय है और √5 जो कि अपरिमेय है, दोनों का भाग से बना कुल संख्या जो कि 2/√5 है, यह अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह √5 ऊपर भी हो सकता है और ये सब संख्या आगे पीछे हो सकती है, फिर भी संख्या अपरिमेय ही होगा। √5/2 भी अपरिमेय संख्या ही है। अब हम वास्तविक संख्या को जानेंगे, जो कि कक्षा 10 का चैप्टर का नाम भी है। इसे रियल नंबर्स भी कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर स्थित होती है, अर्थात जब हम ये संख्या रेखा पारे और जिन संख्याओं को दर्शा सकते हैं, और लगभग सभी संख्या जो अभी हमने पढ़ा, चाहे वो प्राकृत हो, पूर्ण हो, वास्तविक हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर दिखाए गए सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के संख्या जो कि परिमेय और अपरिमेय के रूप में विभाजित किए जाते हैं, उसे शामिल किया जाता है। जैसे 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय है, 0 परिमेय है, 1/4 परिमेय है, 3.1 परिमेय है, और यह अशांत अनावर्ती है जो अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है। अर्थात इसमें सभी संख्याएं जो अब तक हमने पढ़ा है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या का उदाहरण है। काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, जिसे हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। नकारात्मक संख्या का मूल अर्थात रूट के अंदर जब ऋणात्मक संख्या या माइनस लगा हुआ संख्या लेते हैं, तब काल्पनिक संख्या कहलाती है। अर्थात रूट के अंदर माइनस या ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ संख्या लेने से यह काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या बनाती है। रूट अंडर -5 को हम 5i लिखते हैं। i का अर्थ आयोटा से है, जिसे आयोटा पढ़ना है, और जिसका मान रूट अंडर -1 के बराबर होता है। रूट अंडर -5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका मान i होता है, इसलिए 5i हम काल्पनिक संख्या या रूट अंडर 5 के बदला लिखते हैं। इसी तरह रूट अंडर -4 को 4 का रूट 2 होता है और माइनस लगा है तो i लगा देंगे। इसी तरह रूट अंडर -3 का 3 लिखेंगे और माइनस का माइनस रूट में, इसलिए i लगा देंगे। ये सभी संख्या काल्पनिक या अवास्तविक संख्या है। हमें ध्यान रखना है सिर्फ कि रूट के अंदर केवल एक ऋणात्मक के साथ माइनस लगा हुआ संख्या हो तो यह अवास्तविक या काल्पनिक संख्या होती है। अब तक हमने जो भी पढ़ा इसे शॉर्ट्स में देखेंगे। इन शॉर्ट्स, प्राकृत संख्या जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं,
इसे n से सूचित करते हैं और यह गिनती की संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। इस तरह 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक संख्या प्राकृत संख्या होती है। 2 पूर्ण संख्या जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, इसे W से सूचित करते हैं और यह 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक चलती है जब गिनती 0 से शुरू होती है। तीसरा सम संख्या जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं, इसे कह सकते हैं जो संख्या 2 से भाग लग जाती है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सभी सम संख्याएं। विषम संख्या ओड नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती और शेषफल 1 बच जाता है, जो 1 3 5 7 9 11 13 15 से लेकर अनंत तक बढ़ती है, इन्हें विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जिसे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, जिसे 2 से अधिक संख्या भाग लगा देती है। जब हम 4 को देखते हैं तो 4 को भाग लगाने वाला 1 है, 2 है और 4, 2 से अधिक भाग लगा दिया, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 6 को भाग लगाने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, अर्थात 2 से अधिक संख्या भाग लगा देती है, या जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भाग लगती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4 6 8 9 10 12 आदि भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो केवल एक और खुद से भाग लगती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 को भाग लगाने वाला 1 है और 2 खुद ही है, 3 को भाग लगाने वाला 1 है और खुद ही है। इस तरह 2 3 5 7 11 13 ये सभी अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो जोड़ा में होती है और दोनों को भाग लगाने वाला केवल एक होता है, अर्थात 2 और 3 को केवल एक भाग लगा सकता है, दोनों को, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है। 8 और 15 जो कि जोड़ा में है और दोनों को केवल एक ही भाग लगा सकता है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है। 5 12 जोड़ा में है और दोनों को केवल एक ही भाग लगा सकता है, इसलिए इसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, अर्थात 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा, और दोनों ही अभाज्य संख्या होना चाहिए। 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है। 5 और 7 दोनों के बीच का अंतर 2 है, दोनों अभाज्य संख्या। इस प्रकार 3 5 5 7 और 11 13 जुड़वा अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स जिसे हम Q से दिखाते हैं और जिन संख्याओं को बटा या भिन्न में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q दोनों ही इंटीजर होंगे, अर्थात यह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, किंतु नीचे वाला अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें बटा में लिखा जा सकता है। जब हम 0.5 को तोड़ते हैं तो पॉइंट के बदला 1 आया और इस 5 के बदला 0 आया। इसे काट कर हम लोग 1/2 पाते हैं, अर्थात P/Q हुआ, इसलिए इसे बटा में लिखा जा सकता है और इसलिए इसे परिमेय संख्या कहेंगे। √4 जिसका मान 2 होता है, 2 के नीचे 1 होता है, सभी संख्या के नीचे 1 छुपा है, इसलिए इसे बटा में लिखा जा सकता है और यह भी परिमेय संख्या हुआ। 22/7 भी परिमेय हुआ क्योंकि P/Q में इसे लिखा गया। और 1.23 पर बार जो संख्या बार बार आती है उसे बार डालकर लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं पर बार होती है वास्तव में वो परिमेय संख्या होती है क्योंकि हम इसे बटा में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिसे बटा या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा वो रूट में हो और रूट से पूरी तरह से बाहर ना आए। जैसे यहाँ रूट से 4 के बदला 2 तो आ गया, लेकिन √3 का बदला हम लोग पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकेंगे, इसलिए ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई, नेपियर कांस्टेंट, फाई या गोल्डन रेशियो, √3, 5 माइनस √2, 1.01, अशांत अनावर्ती दशमलव जिस पर बार नहीं लगाया जा सकता अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, सभी संख्या वास्तविक संख्याएं होगी। और अब तक हमने जितनी भी संख्या की बात की है वो सभी वास्तविक संख्याएं थी जो या तो परिमेय थी या अपरिमेय थी, इसलिए सभी संख्या जो अभी हमने सीखा वे सभी वास्तविक संख्या है, अर्थात काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, यह रूट के अंदर माइनस के साथ आता है, अर्थात रूट के अंदर यदि माइनस वाला संख्या लिया जाए
अकेला होना चाहिए माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी गुना में हो सकता है। यानी रूट के अंदर अकेला माइनस में आने वाला संख्या काल्पनिक संख्या होती है, जिसे हम 2i आयोता के रूप में दिखाते हैं। अर्थात रूट के अंदर -4 जिसे 2i के रूप में दिखाएंगे, रूट अंडर 5i जिसे 5i के रूप में, या रूट अंडर -5 को 5i के रूप में दिखाते हैं। ये सभी काल्पनिक संख्याएं